लेकिन एक क्रांतिकारी कदम है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है और इसका परिणाम दूरगामी इसका होगा। ये ऐसे लोग जिसके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन यदि 2-3 यदि मवेशी उसके घर में हैं तो उनको रोजगार का बड़ा साधन होगा। जो बड़े बुजुर्ग जो मजदूरी करने नहीं जा सकते वो गौपालन में भी लग सकते हैं, गोबर से उनको पैसा मिल सकता है। प्रति जानवर कम से कम यदि रेट तय होगा उस हिसाब से 50 से 100 रुपये तक के 2-3 जानवर में वो रोज कमा सकता है गोबर से ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के कोई सरकार है गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं की थी। छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है जो गोबर खरीदने जा रही है और ये हरेली के दिन संभवतः 21 जुलाई की तिथि होगी, उस दिन से योजना हम लागू करेंगे। आज तक सरकार की एक भी मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। शराबबंदी के लिए भी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी, उसका क्या हुआ? तो ये खाली मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर पूरे प्रदेश को भुलावे में रखने का काम कर रहे हैं। आज गौठानों की क्या हालत है? तो खाली मंत्रिमंडलीय अगर कुछ करना तो निर्णय करते हैं कि हम 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे, 3 रुपए किलो में गौमूत्र खरीदेंगे। समिति बनाने की जरूरत क्या है? किसानों से पशुओं को अलग नहीं किया जा सकता। किसान और पशु जो हैं अब बेचारे मूक पशु हैं। अब उनकी न्याय योजना की बात करें, उसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या पशु उसकी समीक्षा कर सकते हैं क्या? पहले किसानों को तो न्याय दे दे। किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। उनको एक किस्त में बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो 4 किस्त में मिलेगी। और उनको 6 महीने पहले बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। गोबर खरीदेगी सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार पहली ऐसी सरकार होगी जो गोबर खरीदेगी और गोबर के जरिए न सिर्फ रोजगार देगी बल्कि जैविक खेती को भी प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा, किसी के अभी तक दिमाग में ये बातें आए नहीं, इसके जरिए जिसके पास जमीन नहीं है छत्तीसगढ़ में वो भी पशुपालन करके गोबर बेचकर अपनी जीविका चला सकता है। खास तौर पर बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने कहा इस बात को। लेकिन भाजपा को इस योजना पर आपत्ति है। भाजपा का कहना है कि सरकार सिर्फ योजनाएं बनाती है। गोठान की बात की, उप समिति बना दी गई, गोठानों के हाल खराब है। किसानों की बात की गई, 4 किश्त में किसानों को वहां पर पैसे देगी जबकि 1 किश्त में देना चाहिए था। जमीन पर कोई योजना सफल नहीं होती है सरकार की, ये आरोप भाजपा ने लगाया। बहरहाल कोई भी योजना सरकार की आती है, दोनों ही दल आपस में आमने सामने होते हैं और इस बार भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गोबर खरीदने की योजना जमीन पर उतरेगी और उतर कर किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाएगी। चर्चा करेंगे क्या इस योजना की हकीकत है, क्या मकसद है, सभी चीजें सामने खुलकर आएंगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री भाजपा के, बहुत स्वागत आपका जी। हमारे साथ बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे जी भी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे सियासत क्यों हो रही है। अब सबसे पहले चंद्रशेखर साहू जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि योजना बड़ी अच्छी लग रही है, जैसा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बताया, गोबर खरीदा जाएगा, रोजगार मिलेगा, क्या आपत्ति है आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक के योजना का सवाल है, प्राइमा फेसी योजना का जो जानकारी आई है वो बहुत सीमित है। सरकार ने एक तरफा घोषणा कर दी कि हम खरीदेंगे। क्या इस योजना के बारे में फीडबैक पहले से लिया गया? तो मेरा कहना है कि योजना, बेसिक सवाल ये है, कोई भी योजना इस प्रकार की यदि नीचे से ऊपर तक आए तो उसकी सफलता निश्चित रूप से तय रहती है। नीचे से ऊपर यानी आप जिस लक्षित समूह के लिए आप कर रहे हो, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है और भी जो दूसरे संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ग्रामीण विकास से जुड़ी और गांव के प्रबंधन से जुड़ी अन्य संस्थाएं हैं, उनसे आप शुरू करते और उसके बाद आप घोषणा करते। आप तो एकदम से यहाँ से घोषणा कर दिए कि हम सब कर रहे हैं, यानी आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि हम, हमारे सिवा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। पहली बात, मैं अभिषेक जी एक बात आपको कहना चाहूँगा जी कि ये पहला राज्य करके हम लोग भी बहुत भुगत चुके हैं। देखिए, मैं स्वीकार करने में पीछे नहीं हटता।
सिक्किम पहला राज्य है जो पूरा राज्य जैविक है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां न केवल गोबर बल्कि जितने पंचगव्य है उन सबको सरकारी खरीद के तहत लाया गया है। उसमें गौमूत्र भी है, गोबर भी है जिसको गोधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो घृत और दही और दूध है उसका तो बाजार में और दूसरे प्रकार से खरीद होती ही है। तो मेरा कहना यह है कि समग्र दृष्टि से इस विषय पर विचार करना चाहिए सरकार को भी और नीचे स्तर के संस्थाओं को भी, कि हम इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वो कैसे शुरुआत हो और कैसे वो एक उसका जो कुल मिला के फलीभूत हो, ये कहना चाहिए। अब केवल आप समिति बना दिए हैं, अफसरों की समिति बना दिए हैं, वो यहाँ मंत्रालय में बैठ के तय करेंगे। तो इनको तो ये पता नहीं है कि पूरे प्रदेश में जो पशु संगणना होती है उसकी संख्या क्या है। राष्ट्रीय पशु संगणना का रिपोर्ट आप देख लीजिए, पिछले 8 साल में या पिछले 6 साल में या पिछले 5 साल में या 3 साल में जो गौवंशी पशु हैं उसकी संख्या निरंतर घटी है। बेसिक सवाल ये होता है कि उसके लिए हमने चारागाह की व्यवस्था आज तक किस प्रकार से की है, ये मुझे लगता है निरुत्तर है। इसमें ग्रामीण प्रबंधन का एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज देखिए ये जो जितने मवेशी हमारे हैं, गोवंशी जो हमारे मवेशी है वो 81 लाख से घटकर 71 लाख हो गए हैं। और दूसरी बात, इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी हम मनुष्य के लिए मोर्टेलिटी रेट तय करते हैं कि भाई मृत्यु दर कितना है, इसका भी मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। ये बेसिक सवाल है, इस पर फोकस होना चाहिए। आप एकदम से हम गोबर खरीदिए भाई, लेकिन सवाल ये है कि आप गोबर खरीदने के लिए लोगों की जो मानसिकता है वहां से तो चालू करिए। शैलेश जी से मैं जवाब लेता चलता हूँ। चंद्रशेखर जी, शैलेश जी सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर जी की योजना ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर योजना नहीं गई है। जमीन पर जिनके लिए योजना है नीचे से ऊपर जी ऊपर जाए योजना, शैलेश जी तो ज्यादा लाभप्रद होता है। आप पॉलिटिकल एंगल से यदि कोई बात कहेंगे सबसे पहले शैलेश जी बोले। अभिषेक जी आपको नमस्कार। हमारे पूर्व मंत्री जी चंद्रशेखर साहू जी हैं, उनको भी नमस्कार, और धनवेंद्र जी आपको भी नमस्कार। जैसा कि माननीय चंद्रशेखर साहू जी ने कहा है कि नीचे से ऊपर जाना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो क्यों नहीं पूछते कि जब नोटबंदी की घोषणा उन्होंने की थी तो ऊपर से ही की थी कि नीचे से की थी। अरे भाई ऊपर से की थी, प्रधानमंत्री थे, ऊपर से की थी। अब उस वक्त उनको पता था क्या कि हम उनके पास हमारे देश में इतने नोट हैं क्या, हमारे पास इतने एटीएम है उस देश में, उसमें नोट है क्या, बैंकों में नोट है क्या, पब्लिक के पास नोट है क्या, नए नोट पहुंचे क्या हाल हुआ, ये बात उनको सोचनी चाहिए। देश में जो फैसले बड़े बड़े लिए गए हैं उन पर माननीय चंद्रशेखर साहू जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं साहू जी और बहुत अच्छी बात करते, ज्ञानी व्यक्ति हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी सरकार है, क्या है कि ये ऊपर फैसले लिए जाते हैं। जनता जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है विधानसभा चुनाव में, और हमारी सरकार जिस प्रकार किसान को हितों में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में गांव के हितों में, गरीब के हितों में, ग्रामीण के हितों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उसमें जो काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को देखते नहीं बनता। क्यों? 15 साल इनके पास थे, इन्होंने 15 साल ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इस प्रकार के। हमारी सरकार आई, उसने एकदम फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया, नरवा गरवा गुरुआ बारी, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। इसमें हम क्या करेंगे ये सबको पता है। हम 1.5 साल में लगभग 2200-2500 जो है वो गौठाने बना चुके हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें कि हम गायों को रखेंगे, ये स्पष्ट नीति है। जिसमें कि हम उनकी सेवा करेंगे, स्पष्ट नीति है। जिसमें हम गोबर रखेंगे जिससे कि जैविक खेती की जाएगी, कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी, जिससे कि और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा की है, ये ऐतिहासिक पुरुष हैं जिस पूरे देश में इस तरह की गोबर की खरीदी कभी नहीं गई है। इससे किसान जो है उससे गाँव वाला जो वो बिल्कुल इससे लाभान्वित होगा, उसको पैसे मिलेंगे घर बैठे बैठे। और दूसरा हम गायों की सेवा करेंगे। और तीसरी बात है कि
गायों को सुरक्षित रख पाएंगे? जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें आदमी खत्म हो जाते हैं, गाय खत्म हो जाती हैं, उससे भी सुरक्षा होगी और उसको बैठे बैठे पैसा मिलेगा, किसान लाभ में होगा। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें केवल राजनीति दिख रही है, राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ये किसानों के हित कभी सोचे ही नहीं। इनके कार्यकाल में किसान फांसी में झूलते थे, याद करें ना उसको, किसान क्यों फांसी में झूलते थे। ये सब बातें हैं जो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, किसानों की हितैषी सरकार है और गोबर खरीद कर जो ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में स्वागत करने योग्य होगा। बिल्कुल जी, आप बहुत विश्वव्यापी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गोबर का लेने का फैसला आप ऐतिहासिक बता रहे हैं, वो भी बताइए, लेकिन ये कृपा करके नोटबंदी और इसका कोई भी प्रकार से तुलना मत करिए। ये बहुत अलग विषय है, अलहदा विषय है। ठीक है, आपको सरकार का स्तुतिगान करना है, आप अपने मुख्यमंत्री को खुदा का अवतार घोषित कर लीजिए, आपको बहुत लाभ मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन मेहरबानी करके आप जो वास्तविकता है, जमीनी वास्तविकता, उस पर फोकस करिए। ये प्रदेश किसी एक पार्टी का नहीं है, ये केवल प्रदेश से सरकार का नहीं है। किसान केवल सरकार के भरोसे जिंदा नहीं है, किसान की अपनी अपनी अहमियत है और वो अपने बदौलत धरती की सेवा करता है, वो मेहनत करता है। और आप उसको केवल खैरात बांटने की बात सोच के, केवल हम उसको कृतज्ञ सोच घोषित करके आप उसको आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। सवाल आत्मनिर्भरता का है। महात्मा गांधी जी का जो सपना ग्राम स्वराज का, उसके लिए आपके ताना बाना कैसे हो, इसके लिए मैंने निवेदन किया कि वो जमीन से योजना बनकर आए। देखिए, आप 15 साल जैसे हम लोग 60 साल बोलते हैं, वैसे आप 15 साल रटने दीजिए आप। लेकिन ये जो विषय है, इसकी उपादेयता कैसे सिद्ध हो, इस पर चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बिना सहयोग लिए क्या कर लेंगे? क्या ग्राम पंचायत को आप सरपंच को चपरासी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं? और ये करो, गौठान समिति में बदलाव, गौठान समिति में फलाने आदमी को रखो, फलाने को मत रखो, ये सब चीजें चल रहा है। ये गोरख धंधा खत्म करिए, राजनीतिक सहिष्णुता के साथ बात करिए। ये मेरा कहना है, आपको नहीं, आपके माध्यम से आला नेताओं को। आप तो बहुत सज्जन भले पुरुष हैं और बिलासपुर से जीत के आए, इसका अवार्ड आपको मिला नहीं अभी तक। लेकिन मेरा कहना यह है अभिषेक जी, और हमारे धनवेंद्र जी हैं स्टेट एडिटर, वो इन सब चीजों को जानते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि सकारात्मक पहल और सकारात्मक सोच यदि आप में है तो जमीनी स्तर से चालू करिए। आप पुरानी योजनाओं का सोशल ऑडिट कराइए, चलिए कितना सफल है कितना नहीं है, आप रखिए रिपोर्ट, पटल पे रखिए। केवल ये कह देने से कि हमने फलाना किए हैं, मैं किसी योजना की आलोचना करने में या किसी योजना को एक प्रकार से दरकिनार करने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है, ये प्रदेश निश्चित रूप से किसान मजदूरों का और गांव का प्रदेश है, और इसलिए यदि गांव का भला करना है तो मेहरबानी करके ये अवतारवाद छोड़िए और जमीन पर उतरिए। धनवेंद्र जी से मैं सवाल कर, धनवेंद्र जी, ये योजनाएं जब भी इस प्रकार की आती हैं, सियासत होती है, स्वाभाविक सी बात है, सियासी लोग सियासी बात तो करेंगे ही, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। कितनी सफल होती है योजनाएं जो कि ग्रामीण सेंटर्ड हैं, जैसे इस योजना की हम बात कर लें, क्या ये जमीनी स्तर तक प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पर पहुंच पाएंगी? कुछ सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, चंद्रशेखर साहू जी उठा रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर साहू जी बहुत विद्वान नेताओं में से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने जो विद्वान नेता हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें से एक साहू जी का नाम है। और कृषि क्षेत्र में, पशुपालन क्षेत्र में उनकी जो स्टडी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जो जानकारी है उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक इस योजना की बात है, इस सरकार की जो प्राथमिकता रही है उसके बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल की सरकार ने यह तय किया कि जो गौपालन है वो लाभकारी हो। जो आवारा मवेशी सड़कों पर दिखाई देते हैं, खेतों में दिखाई देते हैं, वो गौठान में हो, गाय में कोठार में हो, कोठे पे हो। तो गाय के पालन को लाभकारी बनाने की योजना के तहत काम शुरू हुआ। जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने की कोशिश हुई। गौठान पहले चरण में बनाए गए, उसके बाद राज्य सरकार ने इस साल रोका छेका अभियान शुरू किया। रोका छेका अभियान के पीछे भी मंशा ये है कि गायें अपनी घर में रहें और जो खेत हैं वो सुरक्षित रहें, फसलों को नुकसान ना हो। अब गायों को घर में रखने के लिए एक नई योजना राज्य सरकार ने तय की
कि यदि गाय घर में रहेगी तो उसको उसमें जो खर्च होगा वो कम से कम पशुपालक को मिल जाए। तो राज्य सरकार ने गोबर खरीदने की योजना बनाई। ये सही बात है कि देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने गोबर खरीदने की योजना बनाई है। उत्तराखंड का जो जिक्र कर रहे थे वो थोड़ी सी अलग तरह की योजना है। केंद्र सरकार ने जो 2018-19 के बजट में गोवर्धन योजना लाई थी वो भी थोड़ी सी अलग तरह की योजना, लेकिन सीधे किसान से गौपालक से गोबर लेने की जो योजना है वो छत्तीसगढ़ में पहली बार लागू हो रही है। सवाल इस बात का है कि गोबर का रेट क्या हो ताकि वो किसान को, पशुपालक को लगे कि वो उसके लिए लाभकारी है और वो जितना गोबर उसके घर में इकट्ठा हो रहा है उसको बेचने जाने में उसको ना तो कोई शर्म हो ना झिझक हो, बल्कि उसको पर्याप्त आय मिले ताकि वो गोबर लेकर के वो गौठान तक जा सके, गोबर बेच सके। ये इस पर विचार करना होगा। इस योजना से दो बड़ी बातें हैं। एक तो सरकार के पास एक जैविक खेती को बढ़ावा देने की जो बात हो रही है उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी मदद नहीं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में जो मवेशियों की संख्या उससे जो गोबर होने वाला है वो अमूमन अपने गांव में जो किसान हैं वो घुरुआ में अपना वो कंपोस्ट खाद बनाते रहें, वो अब सरकार के खाते में आएगी और सरकारी जो तंत्र है उसकी मदद से वो बनेगी और उसको पैकेजिंग करके उसको बेचने की योजना है। जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके बीच में समन्वय हो, तालमेल हो और उनके इस योजना के प्रति ईमानदारी हो, उनकी मनसा साफ हो। नियत का मामला है, यदि नियत गांव में साफ रहेगी तो जो ये योजना है उसको सफल होने में जो चुनौतियां हैं उसको दूर की जा सकती है। कुछ चुनौतियां हैं इस योजना के सामने, उसको दूर करने के लिए गांव के लोगों को बैठकर विचार करना होगा। जो पांडे जी जैसे विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाएं, उनके क्षेत्र में भी बहुत सारे गांव हैं, केवल शहर के विधायक नहीं हैं वो, तो वो गांव में जाएं जहां पशुपालक है उनके साथ बैठक करें, गौठान समिति के साथ बैठक करें, जो समस्याएं उसको दूर करने की कोशिश करें तो ये योजना सफल हो सकती है। शैलेश जी, कुछ चुनौतियां भी हैं अगर इस योजना को जमीन तक उतारना है, जिसका जिक्र यहाँ बार बार हो रहा है कि गांव तक आपको जाना होगा, समन्वय बिठाना होगा, नियत का मसला है पूरा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आदरणीय जायसवाल जी की बात से, और हमारे माननीय साहू जी ने भी जो बातें रखी हैं निस्संदेह दोनों अनुभवी है, उस पर कोई नकार नहीं रहा हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल इस पर कि सरकार की नीति और सरकार की नीयत ये बहुत साफ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आती है कि सरकार इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो इसका एग्जीक्यूशन जो है, चूंकि हमारे पास एक अनुभव है 1.5 साल का, जिसमें नरवा गरवा गुरुआ बारी परियोजना के अंतर्गत लगभग 2200 गौठानें हमने बनाई हैं। तो वहां से एक जो डिमांड निकल के आई, जो समस्या समझ में आई, जिस प्रकार के आज हमको छत्तीसगढ़ को अगर समृद्ध किसान को बनाना है और इस प्रकार के पुराने परंपराओं को जीवित रखना है जिससे कि आर्थिक मदद भी मिले, तो इसको ग्राउंड लेवल पर हमको बहुत अच्छे से ले जाना पड़ेगा। इससे ये केवल कागज की योजना नहीं, ये इसको जनता से जोड़ना पड़ेगा। इसको ये चुनौती है, पहली चुनौती है कि ये जनता से जुड़ी हुई योजना बने। इसको लेकर नीचे के ब्लॉक स्तर और विकास खंड के भी नीचे जो इतने स्तर हैं उन स्तरों पर जाकर इसमें जो है वो प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, किसानों को अवेयर करना होगा और इस प्रकार की जो योजना है इससे उनको लाभ मिले। और जो सरकारी सिस्टम है, जो कि एक सबसे बड़ी चुनौती हमेशा रहा है सभी के लिए, वो सरकारी सिस्टम, उस महकमे से, उस सिस्टम से को इस तरीके से काम करना पड़ेगा जो कि नीचे तक जो कि सभी को लाभ मिल सके। तो मैं समझता हूँ इसमें आम जन अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का और सभी लोगों का और हमारे सरकारी विभाग के सभी अफसरों का, कर्मचारियों, ये सब इसमें जनता से जुड़ने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो अधिक से अधिक इसको हम लाभ पहुंचा सकेंगे नीचे तक और योजना सफल हो सकेगी, मैं समझता हूँ। साहू जी जैसा कह रहे थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भी मदद लेनी पड़ेगी इसमें, तब समन्वय के साथ आगे सब कुछ हो पाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों की बात बिल्कुल सही है। पंचायत बिल्कुल स्वागत है, मैं तो बिल्कुल स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझता हूँ जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, सब इस योजना से जुड़ेंगे तो ये अधिक से अधिक जो है ये योजना जो है वो सफल हो पाएगी। मैं जो मूलभूत चर्चा कर रहा था जी कि एक पशुपालक की दृष्टि से जो आपके जरूरत है वो ये है कि एक तो मवेशी की चिकित्सा की व्यवस्था और उसके चारे की व्यवस्था। गोबर तभी तो देगा ना जब वो जिंदा रहेगा। मैंने क्या यही किया, आपके आंकड़े प्रस्तुत किया, सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। यदि इसी तरीके से मृत्यु दर रहा तो आप मवेशी की संख्या निरंतर घटती रही तो स्थिति क्या बनेगी। मैं तो पशुपालक यहाँ रायपुर में रहता था, रायपुर में गाय पालन करके देखा हूँ, लेकिन चारे की समस्या है। मेरे जैसे व्यक्ति चारे के लिए बहुत परेशान था
तो आम किसान और आम पशुपालक की क्या हालत होगी। फिर उसके बाद उसकी चिकित्सा, कुछ भी कोई तकलीफ आई तो कैसे हम उसको करेंगे। जिस प्रकार से 102 और 108 गाड़ियां घूमती है, कहीं पर एक्सीडेंट होता कुछ होता है, हमने शुरुआत की थी एक ऐसी ही गाड़ी रहे जिसमें जहां भी कुछ ऐसी स्थिति बने इमरजेंसी का तो पशु को वहां तक ला सके। रेफरल हॉस्पिटल यहाँ रायपुर में चालू हुआ। तो ये मैं अपनी कोई बखान करने वाला विषय नहीं है। मेरा कहना ये है कि ये जो बेसिक सवाल है वो उसको हल करने के लिए समग्र दृष्टि चाहिए। समग्रता के साथ इस बातों को हम रखेंगे तभी आप जो लोग लक्ष्य घोषित कर रहे हैं कि हम किसान को लाभान्वित करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तब अब लक्ष्य की दिशा तय कर पाएंगे। ऐसा मेरा कहना है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का करूंगा। बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। उम्मीद है कि पक्ष और विपक्ष की जो समन्वय की बात जो यहाँ पर आज स्क्रीन पर दिखा है वो समन्वय ज़मीनी स्तर तक जाएगा और उस समन्वय के साथ जो एक बड़ी अच्छी योजना है जो लॉन्च की गई है जिसका मकसद नेक है वो नेक नीयत के साथ पूरा भी वहाँ पर हो, ज़मीनी स्तर तक जिसको फ़ायदा पहुँचाने की बात थी वो फ़ायदा भी उन लोगों को मिले, चाहे किसान हो चाहे पशुपालक हो, योजना उन तक पहुँचे और ज़मीनी स्तर पर जाकर बेहद सफल तरीके से रोज़गार भी दे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी करे। समन्वय साथ होगा तो ये काम ज़रूर पूरा होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।